चलिए आज की वीडियो में हम आप लोगों से बात करेंगे अपने घरों में प्रयोग होने वाली 1 HP समरसेबल मोटर के बारे में। तो देखिए यहाँ पर हम इस मोटर के बारे में आज जानेंगे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उस प्रॉब्लम के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर जो स्टार्टर होता है इसको कंट्रोल करने वाला, तो यहाँ पर हमने स्टार्टर का एक चित्र बना दिया है और यहाँ पर हमने बोरवेल से लेकर जो इसके अंदर रोल पड़ता है और जो मोटर पड़ती है, पंखा पड़ता है, सबका हमने कुछ इस तरीके से जो चित्र है बनाया है। तो आप लोगों को यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि इसमें अधिकतर प्रॉब्लम क्या आती है या जो हमारे साथ प्रॉब्लम होती है, हम आप लोगों से वही प्रॉब्लम को शेयर करते हैं कि आप लोग उस प्रॉब्लम को कैसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो देखिए जो आज हमारे साथ हुआ कि हमारे गांव में एक मोटर थी, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो अचानक से बंद हो गई। उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि अचानक से जहाँ पर बोरवेल था वहाँ पर जो घरों में प्रयोग होने वाली मोरंग होती है वो वहाँ पर डाली जा रही थी, उसके बाजू में बगल में। तो उसमें क्या हुआ, जो मोरंग थी थोड़ी बहुत उसके अंदर चली गई। तो उसमें प्रॉब्लम ये आया कि जो मोरंग थी वो अंदर जाने के बाद उस पंखे के अंदर यहाँ पर बीच से जहाँ पर कनेक्ट होते हैं पंखा और मोटर, तो वहाँ पर से जा कर के जो बालू है यानी मोरंग है वो उस पंखे के अंदर चली गई, जिससे वो पंखा पूरी तरीके से जाम हो गया और मोटर चलना बिल्कुल भी बंद कर दिया। और जब मोटर नहीं चल रही थी तो जो उसके वायर थे वो बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहे थे। तो देखिए यहाँ पर समझने की बात यह होती है, जब ऐसा प्रॉब्लम आता है तो हमें उसके स्टार्टर को चेक किया। तो स्टार्टर को चेक करने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर जो अपना पावर बोर्ड था वहाँ पर इसके प्लग, जो प्लग लगा हुआ था 3 पिन टॉप वाला, उसको हमने बोर्ड पर लगाया और जो स्विच को ऑन किया। तो उसके बाद क्या देखा, यहाँ पर जो एम्पियर मीटर था वो लोड बता रहा था और जो यहाँ पर वोल्टेज मीटर था वो भी चालू था। तो देखिए यहाँ पर जब वोल्टेज मीटर और एम्पियर मीटर दोनों चालू थे तो ऐसा लग रहा था कि मोटर हमारी ठीक है। और पानी क्यों नहीं उठा रही या चल नहीं रहा, तो इसके लिए हमने यहाँ पर से इसके तीनों वायर को खोल दिया। जो यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक पैनल लगा होता है जो स्टार्टर होता है, तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से नंबर लिखे होते हैं और यहाँ पर PNRYB ऐसे करके लिखा होता है। तो वहाँ पर जो इधर के वायर, 2 वायर होते हैं वो फेस और न्यूट्रल के होते हैं और उसके बगल में जो होते हैं रेड येलो ब्लू वो जो समरसेबल मोटर के होते हैं। तो यहाँ पर समरसेबल मोटर में टोटल 3 वायर आप लोगों को मिलेंगे। यहाँ पर एक नीला कलर का वायर होगा और एक पीला और एक लाल, जिसमें से नीला तार मेन वायर होता है और जो पीला और लाल होता है वो कैपेसिटर के वायर होते हैं। देखिए यहाँ पर जो 1 HP समरसेबल मोटर होती है वो सेम जिस तरीके से अपने घरों का जो फराटा फैन होता है या सीलिंग फैन होता है, सेम उसी तरीके से कनेक्शन किया जाता है। सिर्फ ये पैनल आप लोगों को यहाँ पर इंडिकेट करने के लिए लगाया जाता है कि जिससे आप लोगों को यहाँ पर पता हो सके कि इस पर इस समय कितना वोल्टेज है और कितना लोड पे चल रहा है। तो इसके लिए ये पैनल पूरा लगाया जाता है। नहीं तो ये पैनल अगर हम ना यूज करें तो इसके अंदर जो कंडेंसर यानी कैपेसिटर यूज होता है, खाली हम उस कैपेसिटर से इस 1 HP समरसेबल मोटर को चला सकते हैं। तो जिस तरीके से फर्राटा फैन में भी एक कैपेसिटर लगा करके उसे चालू किया जाता है, सेम उसी तरीके से इसे भी चालू किया जाता है। देखिए जब हमने इसके तीनों वायर को इस साइड के खोल दिए तो उसके बाद क्या हुआ, हमने अपने जो इस तरीके का एक मल्टीमीटर होता है जिससे हम किसी भी मोटर की रीडिंग को चेक कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए यहाँ पर जो मोटर होती है उसके अंदर कॉइल होते हैं जो कि कॉपर के या एल्युमिनियम के हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से वहाँ पर वायर को लपेटा जाता है। तो जब वायर आपस में इस तरीके से लपटती है या फेरे लगाए जाते हैं तो वहाँ पर कुछ रीडिंग नंबर शो होता है। तो यहाँ पर हम अपने मल्टीमीटर से उसके रीडिंग को चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर रीडिंग जब चेक की जाती है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पर लगा लिया जाता है, यहाँ पर सेट कर लिया जाता है। देखिए अब मल्टीमीटर किसी भी तरीके का हो, चेक करने का प्रोसेस सेम है, सिर्फ आपको जो बजर पॉइंट या डायोड
चेक करने वाला पॉइंट है उस पर ले जाना है, और यहाँ पर जो वायर होंगे इनको आपस में करने पर यहाँ पर जो मल्टीमीटर से बीप साउंड आता है, तो वहाँ पर हम किसी भी मोटर को चेक कर सकते हैं कि उसमें प्रॉब्लम क्या है या वह जली है। अगर मान लो कि अगर यहाँ पर चेक करने पर कुछ इस तरीके का साइन दे रहा है, तो यहाँ पर मोटर जलने के फुल संकेत हैं। तो यहाँ पर जब हमने मोटर को चेक किया, हमने अपने रेड वायर को नीले वाले वायर पर कुछ इस तरीके से लगा दिया, और उसके बाद जो हमारा ये ब्लैक वायर है उसे हम किसी भी एक पीला या लाल दोनों पर रख सकते हैं। वहाँ पर रखने के बाद हमें रीडिंग, जब हमने पीला पर रखा तो हमें तकरीबन 22 से 23 रीडिंग आई, और जब हमने लाल पर रखा तो वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर 26-27 रीडिंग आ रही है। तो यहाँ पर रीडिंग एकदम सही आ रही थी। और उसके बाद हमने चेक किया कि नीला और लाल पर, तो वहाँ पर तकरीबन 36-37 के आसपास रीडिंग आ रही थी। तो वहाँ पर एकदम रीडिंग एकदम सही थी। तो हमें कंफर्म हो गया कि इसका जो मोटर है वो सही है। हमने गेस किया इसी से चेक करने के बाद कि इसके अंदर मोटर में कुछ प्रॉब्लम है, जो कि या तो जाम है या तो कुछ और प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ से समझ गए कि हाँ मोटर इसका सही है। उसके बाद हमने इसे डायरेक्ट भी चला करके देखा, मगर फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, चालू नहीं हुई मोटर। उसके बाद हमने क्या किया, सीधा यहाँ पर से जो क्लैंप लगा हुआ है यहाँ पर से उठाना चालू कर दिया, और उसके बाद पूरी मोटर को बाहर निकाल लिए। बाहर निकालने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर से जो सॉफ्ट होता है पंखा और मोटर के बीच में, उसे घुमा करके हमने देखा तो वो घूम ही नहीं रहा था। उसका जो पंखा या मोटर क्या जाम है कुछ पता नहीं चल रहा था। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 3-4 नट बोल्ट लगे होते हैं, तो उनको हमने खोल दिया। उसके बाद देखा कि हमारा जो मोटर है वो बिल्कुल सही है, फ्री है, और जो पंखा है वो बिल्कुल तरीके से जाम हो चुका है। तो उसके लिए हमने उस पंखे को अच्छी तरीके से धुला, और उसके बाद प्लास की मदद से घुमा घुमा के उसे अच्छी तरीके से साफ कर दिया। और उसके बाद जो है फिर उसी जगह पर बांध करके उसे अच्छी तरीके से फिट करके हमने बोरवेल पर फिर से उसी तरीके से फिट कर दिया। उसके बाद हमने इसे स्टार्टर पर बांध करके चालू किया, तो इसका जो मोटर है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से चलने लगा। तो यहाँ पर कभी भी आप लोगों को मोटर जहाँ पर पड़ी हुई है बोरवेल के अंदर कभी भी मिट्टी या बालू या कुछ भी उसके अंदर नहीं डालना है, नहीं तो आपका जो मोटर है वो खराब हो सकता है। तो जो मोटर थी वो सिर्फ बालू की वजह से वहाँ पर खराब हुई थी, जाम हुई थी। तो यहाँ पर हमें जब ये प्रॉब्लम आई तो उसके बाद हमने कुछ इस तरीके से आप लोगों को बताया कि यहाँ पर हमने क्या क्या चेक किया, उसके बाद जाके हमें वो समस्या का हल मिला। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ।